हाँ जी, नमस्कार। हमने जो है अपना नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर गैस एंड लिक्विड के बारे में हमने पढ़ना है। पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि कौन कौन सी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस होती हैं, वो सारी बातें हम पीछे जान चुके। आज जो है हम अपना फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। कौन से वाला? गैसियस स्टेट वाला, गैसियस स्टेट। ठीक है, पार्ट ए बोल देते हैं। हमने इस चैप्टर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, पहला गैसियस और दूसरा लिक्विड। तो हमने गैसियस के बारे में स्टार्ट करना है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है, वो क्या होती हैं? लगभग सेम होती हैं सभी गैसेस की, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर बहुत डिफरेंस होता है। तो हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात ना करके किस चीज की बात करेंगे? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, अपने पास पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर 118 एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर से रूम टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 11 एलिमेंट्स हमें क्या मिलते हैं? 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 11 एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं देखिए जी। एक तो नोबल गैसेस जो है वो सारी हमें गैसियस स्टेट के अंदर मिलती है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडॉन। ठीक है, तो ये सारी नोबल गैसेस जो है हमें गैस की फॉर्म में ही मिलते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं? H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो पूरी 11 होगी। ये अपने पास 11 ऐसे एलिमेंट है जो हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर गैसियस स्टेट के अंदर मिलते हैं। इन्हीं की फिजिकल प्रॉपर्टी सभी की लगभग फिजिकल प्रॉपर्टी मैच करती है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती भाई। आपको ध्यान रखना है, हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहली चीज क्या आती है? ये हमें गैसेस फॉर्म के अंदर तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो लो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर या फोर्सेस भी बोल सकते हैं हम, फोर्स। ठीक है, तो जो इनकी अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इनकी रैंडमनेस होती है, मतलब एक फैले हुए होते हैं। अगर गैसेस एटम की हम बात कर लेते हैं, जैसे एक सिलेंडर होता है अपने पास, एक सिलेंडर को अगर हम खोल दें तो वो पूरे रूम के अंदर भी वही गैस भर जाएगी। अगर उस रूम का दरवाजा खिड़की खोल दें तो पूरे घर के अंदर भी वही गैस फैल जाएगी। मतलब क्या हुआ? इनके अंदर एक अच्छी फ्लूइडिटी है और इनके जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ये सिलेंडर के अंदर भी आ सकती है, रूम के अंदर भी और घर के अंदर भी। तो यहां से क्या पता लगता है? इनके पास इनका कोई शेप नहीं होता, तो नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप इनकी नहीं होती। अगर देखिए, अब वही गैस सिलेंडर के अंदर है, फिर रूम के अंदर है, वॉल्यूम बढ़ गया, फिर घर के अंदर है, वॉल्यूम बढ़ गया, फिर एटमॉस्फेयर के अंदर है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यही ऐड कर देते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ओके, हो गया। अब आप इसको थोड़ा रिवर्स करके समझिए। मान लीजिए एक रूम के अंदर बहुत सारी गैस है। अब उस गैस को मैं कंप्रेस कर सकता हूं और एक सिलेंडर के अंदर भर सकता हूं। क्या कंप्रेस किया? सिलेंडर के अंदर भर दिया। तो यहां से क्या पता लगा कि ये हाईली कंप्रेसिबल है। क्या है? हाईली कंप्रेसिबल। इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हम लिक्विड और सॉलिड के ऊपर इतना प्रेशर नहीं लगा सकते। मतलब लगा सकते हैं, हल्का फुल्का होता है, इतना ज्यादा नहीं लगा पाते जितना इन गैसेस के ऊपर लगा सकते हैं। और इसके एटम जो है नियरली
चले जाते हैं। ओके, हाईली कंप्रेसिबल। अगर आप एक सिलेंडर को क्या करोगे, एक सिलेंडर को ऊपर से खोलते हो तो भी गैस उसी जो है स्पीड से बाहर निकलेगी। अगर आप नीचे से कहीं सुराख कर देते हो तो वहां से भी उसी स्पीड से निकलेगा। और अगर हम सिलेंडर को क्या करते हैं, साइड से फोड़ देते हैं तो वहां से भी उसी स्पीड से गैस बाहर निकलेगी। तो इस स्पीड से निकलने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है, जो गैसेस सिलेंडर के अंदर हैं वो बाहर की तरफ जाना चाहेंगी तो मतलब प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वो क्या है, इक्वल है इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर exerted by gas is equal in all direction, in all direction। कि जो गैसेस प्रेशर लगाएंगी वो एक जैसा होगा। अगर हम किसी भी साइड की तरफ देखेंगे तो जो सिलेंडर के ऊपर प्रेशर लग रहा है उस गैस के द्वारा वो क्या लग रहा है, हमेशा इक्वल लगेगा, हमेशा इक्वल लगेगा भाई। ठीक है, आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती हैं, शेप एंड वॉल्यूम इंडेफिनिट होता है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है भाई गैसेस की। ठीक है, ये कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, हम अब जो है बात कर लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं हम। चलिए क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं। देखिए, अगर हम गैसेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं तो होगा क्या, कंप्रेस हो जाएंगी, है ना। कोई गैस है अपने पास खुले में पड़ी है, मान लेते हैं यहां पर पिस्टन है। ओके, यहां पर है पिस्टन, यहां गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पड़े हैं। जैसे ही मैं इसको कंप्रेस करूंगा ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, पिस्टन जो है नीचे की तरफ आएगा, यहां मान लो आ गया। ठीक है, तो जो ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे पास पास आएंगे, पास पास हो जाएंगे, चेंज हो गया ना। ठीक है, अब आप जो है बिल्कुल बेसिक के अंदर चलो मैटर के। क्या होता है, सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के भी पास पास होते हैं, लेकिन सॉलिड से थोड़ी दूर होते हैं, गैसेस के अंदर बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब हम गैसेस के पार्टिकल पास पास लेके आए तो ये मोस्ट प्रोबेबली चेंज हो जाएगा लिक्विड के अंदर। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस, इस बात का हमें पता है, ऑलरेडी हमें मालूम है इस चीज का। ठीक है, तो उसको मैंने कंप्रेस किया तो वो क्या है, लिक्विड के अंदर चेंज हो सकती है। कब चेंज होगी देखना, यहां पर भी कंडीशन अप्लाइड है। टेम्परेचर जो है लो होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है अगर हम किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आपको दो कंडीशन से गुजरना पड़ेगा। कौन कौन सी, पहला टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। ओके, अगर हम किसी वजह से क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर को मान के चलते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेरी मान लेते हैं हम, क्या हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मैंने कांस्टेंट कर दिया। ओके, 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कांस्टेंट कर दिया। अब यहां पर मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया। ओके, गैस जो है लिक्विफाई होगी, गैस क्या होगी, लिक्विफाई होगी। ठीक है, यहां पर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया। कितना किया, 15 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ कि मैंने इसके ऊपर जितना भी प्रेशर लगाया, मतलब 10 से 11 चल पड़ते हैं, 10 से 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हो गए, पहले 10 था, वहां पर तो जो है गैस लिक्विफाई होगी जब मैंने हाई प्रेशर लगाया। अब 11 के ऊपर क्या हुआ, लिक्विफाई नहीं हुई, मतलब लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुई। ओके, तो जो टेम्परेचर है वो क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया इसका। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, क्रिटिकल
टेम्परेचर, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है, कैन नॉट बी लिक्विफाइड कि हम उसे लिक्विफाई कर ही नहीं सकते, डजंट मैटर कि हम उसके ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कितना भी प्रेशर हम उसके ऊपर लगाएं, जो है गैस जो है अपने पास लिक्विफाई नहीं हो रही थी, अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, हाउएवर हाँ, या फिर ऐसे लिखो, डजंट मीन हाउ लार्ज इज प्रेशर, हाउ लार्ज इज प्रेशर, ठीक है, मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर हम बढ़ा दिया, मतलब 11 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो वहां पर गैस लिक्विफाई होगी ही नहीं, हम कितना ही उसके ऊपर प्रेशर डाल दें वो हमेशा गैस के अंदर रहेगी, तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहा। समझे इस बात को कि ए टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड डजंट मीन हाउ लार्ज इज प्रेशर, कि प्रेशर कितना ही हो उस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता, वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। टेम्परेचर को हम जो है केल्विन के अंदर लिखते हैं एंड डिग्री सेल्सियस के अंदर लिखते हैं, तो 273.15 केल्विन इक्वल होता है भाई 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर, ये कन्वर्टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। ये टेम्परेचर को हम कन्वर्ट करते हैं, जब सेल्सियस लिखते हैं तो वहां पर डिग्री लगाते हैं, जब केल्विन होता है वहां पर डिग्री हम यूज नहीं करते। एक स्केल और होता है फ़ारेनहाइट, जिसकी बात हम पहले चैप्टर के अंदर कर चुके हैं, ठीक है, वो पहले चैप्टर के अंदर आता है जब हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा था, जो है 5/9 + 32 इंटू डिग्री सेल्सियस, जो भी है, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ा वो फ़ारेनहाइट का है, उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, आगे बात कर लेते हैं क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा। सेम जैसे टेम्परेचर है ऐसे ही क्रिटिकल प्रेशर भी होगा, कि हम कितना ही टेम्परेचर लो कर ले, एक प्रेशर ऐसा रहेगा, अगर उससे ज्यादा हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, ये होता है क्रिटिकल प्रेशर। तो आज हमने जाना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, इतना आया समझ ले। आगे हम मिलते हैं भाई जब हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। आगे जो है आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर हमें फोकस रखना है, वहीं से जो है न्यूमेरिकल्स का जो आपका क्वेश्चन रहता है वहीं पर जो है हम अपने जो है क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे साथ में, और थ्योरेटिकल पार्ट तो अपना चल ही रहा है। तो पहले हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, फिर चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, एवोगाड्रो लॉ भी आएगा, आगे लुकस लॉ आएगा, तो उन सभी लॉ को मिलाकर हमारी बनती है आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद आता है डेरिवेशन होता है, वो आगे की बातें हैं, आगे हम जानते जाएंगे जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।